प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 41 वचन। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन को प्रभु यीशु मसीह का चेले ने कहा। एक बार ऐसा हुआ था कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार खत्म कर चुके, उस समय कहा कि आओ हम झील के उस पार चले। तो जैसे थे वैसे ही उन्हें लेकर गए। एक मित्र की तरह बर्ताव करते थे, सब एक साथ बहुत खुशी के साथ वह सेवकाई करते थे। लेकिन वो गुरु हैं, गुरु की शिक्षा को मानते थे। जब वह नाव पर जा रहे थे तब झील में प्रभु यीशु आराम कर रहे थे, पीछे गद्दी पर लेटे हुए थे, सो रहे थे। क्योंकि वह शरीर में था, वह सेवकाई के कारण इधर उधर भागना पड़ता था, बहुत देर से खड़े होकर चिल्लाकर बोलना पड़ता था। वो शरीर में था, इसलिए वह थक गया होगा। क्योंकि एक मनुष्य बनकर ही आया, तो एक मनुष्य के अंदर जो थकावट है, जो भी शरीर के जो डिमांड है, भूख हो गया और थकावट हो गया, नींद हो गया, वो सब प्रभु यीशु को आया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम देखते हैं कि 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद उनको भूख लगी। तो वह शरीर में थे, भले वो परमेश्वर है लेकिन वो शरीर में थे, इसलिए उनको भूख भी लगा, प्यास भी लगा। जब क्रूस पर चढ़ाया गया था उस समय उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। तो ये सारा जो शरीर का जो डिमांड है, शरीर का जो कार्य है, उनको भी होता था। तो यहाँ पर सो रहे थे, गद्दी पर सो रहे थे। तो उस झील में नाव पर जाते जाते आंधी और तूफान आए। लहरें ऐसे नाव पर टकराए कि नाव चेलों ने सोच लिया कि ये नाव डूब तो नहीं जाएगा, इस तरह सोच लिया। तो वह लोग बहुत डर गए थे, प्रभु यीशु को जाकर जगाए थे कि और बोले, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं, इस तरह कह रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुरंत उठा और आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। तब आंधी थम गई और बड़ा चैन हुआ। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि चेलों ने कि तुम्हें कोई चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों डरते हो, तुम पर विश्वास नहीं, इस तरह उनसे कहा। मेरे प्रियो, उनके अंदर विश्वास को प्रभु यीशु चाहता था। वहाँ पर आंधी तो आया, लहरें जो नाव पर टकराई, उनको लगा कि नाव अभी डूब जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का वाचा है, उसके ऊपर उनके अंदर विश्वास नहीं था, वचन के ऊपर उनके अंदर विश्वास नहीं था। जो उस समय परिस्थिति को देखकर वो डर कर इस तरह कह रहे थे कि हम डूब जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, इस तरह कह रहे थे। लेकिन पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि प्रभु यीशु जो है वो क्रूस पर मरेगा, नाव पर डूबकर नहीं मरेगा। प्रभु यीशु के चेले जो है उसके बाद में रहेंगे, बेंतेकोस्ते के अनुभव पाएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे और काम करेंगे। ये सब जो है भविष्यवाणियों की किताब में लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन को सिखाते हुए आया। वो सब कुछ जो है उस सिचुएशन को देखकर अचानक जो लहरें आई, अचानक
जो आंधी आई, तूफान आया और लहरें नाव पर टकराया और ऐसा लग रहा था कि नाव डूब जाएगा, उसको देखकर सब लोग डर गए। वो लोग सोच रहे थे हम नष्ट होने वाले हैं, नष्ट हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हर एक वाचा, हर एक वचन जो है वह पूरे हुए बिना वह खत्म नहीं होगा, एक बिंदु भी पूरा होगा। इस तरह परमेश्वर का वचन कहता है। उस वचन को उस समय, उस वक्त भूल गए थे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने वाचा दिया होगा, लेकिन हमारा परिस्थिति हमारे खिलाफ आते होंगे। ऐसा लगता होगा कि हम नष्ट होने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वाचा को हमें स्मरण करना है। परमेश्वर ने क्या कहा है, उस वाचा के मुताबिक ही आपके जीवन में होगा। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि अभी बस मैं बचूंगा नहीं, मैं नष्ट होने वाला हूँ, मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की आपको दिखता होगा, आपका सिचुएशन के अनुसार ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। ज़रूर ये चेले ने प्रभु यीशु को ही जगाया, प्रभु यीशु से ही मदद मांगा, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं था। प्रभु यीशु से मदद मांगना सही है, अच्छी बात है। प्रभु यीशु को अगर हम पुकारते हैं तो वो सारा आंधियाँ, वो सारा बड़े बड़े लहरों को प्रभु यीशु शांत करा देते हैं। हमारे सामने जो बड़े बड़े लहरें उठती है, वो सारा कुछ प्रभु यीशु शांत करा देते हैं, उसको डांट देते हैं, उसको शांत करा देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु चाहता है हमारे अंदर विश्वास हो। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम जो है प्रभु यीशु से मदद तो मांगते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास कहाँ है? हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने जो बोला है उस बात के ऊपर हमें विश्वास करना है। उस वाचा के खिलाफ शैतान जो है हमें सिचुएशन देकर हमें डराता है, हमारा विश्वास को कम कराता है, हमारा विश्वास को जो है मिटाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हमें उस वाचा को नहीं छोड़ना है, उस वचन को जो परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए दिया है, हमारे लिए जो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, उस वचन को हमें नहीं छोड़ना है, उस वचन को पकड़े रहना है। उस वचन के मुताबिक ही होगा, यह निश्चय है। लेकिन हमारे अंदर अविश्वास नहीं होना चाहिए। हम लहरों को देखकर, बड़े बड़े तूफान को देखकर ऐसा हमें लगता है कि हम नष्ट होने वाले हैं, वो सब में हमें भरोसा नहीं करना है, वो सब में ध्यान नहीं देना है। हम ज़रूर प्रभु यीशु को हम पुकार सकते हैं, प्रभु यीशु हमें मदद करेगा। हमारे अंदर प्रभु यीशु विश्वास को चाहता है। मेरे प्रियो, हम जो आज का वचन में देखा है कि वह लोग प्रभु यीशु का सामर्थ्य को देखकर वह डर गए थे और ये कह रहे थे कि ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। चेले ने प्रभु यीशु का सामर्थ्य को देखकर चौंक रहे थे, डर रहे थे। उनका सामर्थ्य को पहली बार देख रहे थे। जो आंधी और तूफान को शांत कराया, उस कार्य को पहली बार देख रहे थे, इसलिए वो अचंभा हो रहे थे। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सामर्थी परमेश्वर है। उनके अंदर सामर्थ्य जो है कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वह हमारा जीवन में कुछ भी अद्भुत काम कर सकता है। अगर हम उनसे पुकारते हैं तो वह हमारे लिए सब कुछ करेगा। हमें चंगाई चाहिए, चंगाई देगा। हमें छुटकारा चाहिए, छुटकारा देगा। हमें जो है, जो परेशानी हम झेल रहे हैं, उस परेशानी से तुरंत छुटकारा चाहिए, तुरंत छुटकारा देगा। कुछ भी अद्भुत काम हमारे जीवन में कर सकता है, क्योंकि वह सामर्थी परमेश्वर है। अगर हम उनसे पुकारते हैं तो हमें तुरंत वह मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ पर
चेलों ने पुकारा और तुरंत उठकर मदद किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा आंधी जैसे, तूफान जैसे परेशानी आए, संकट भरे परिस्थिति आए, तो उसको शांत कराने के लिए प्रभु यीशु तैयार है। हम प्रभु यीशु से पुकारेंगे तो प्रभु यीशु उस आंधी और तूफान को शांत कराएगा। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमें पुकारना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास को घटाना नहीं चाहिए। हमारे साथ प्रभु यीशु है, हमारे नाव कभी नहीं डूबेगा, हम हमेशा जीवित रहेंगे। जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना रखा है उस योजना को पूरा करेंगे। कोई भी शैतान का जो डरावना चीज़ हमें कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, यह बांधे विश्वास में बने रहें। इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए धन्यवाद, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के हिसाब के बहुमूल्य वचनों के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में परमेश्वर, एक संभव को जो आप और चेलों के साथ जो हुआ था, उस संभव को हमने मनन किया। परमेश्वर, आप एक दूसरे के साथ मित्र की तरह आप रहते परमेश्वर, लेकिन आप गुरु हो परमेश्वर, लेकिन आपके साथ बहुत परमेश्वर फ्रेंडली बात कर रहे थे परमेश्वर। पिताजी, आपने अपने चेलों से कहा कि आप लोग मेरा मित्र हो परमेश्वर, हम भी आपका मित्र बन सकते हैं परमेश्वर। पिताजी, हमारा दिल की बात जो भी है पिता, आपसे हम शेयर कर सकते हैं पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, झील के उस पार जाने के लिए आपने परमेश्वर उस नाव पर, आप गद्दी पर आराम कर रहे थे परमेश्वर। उस समय आंधी आया, तूफान आया परमेश्वर, उनको डरा दिया पिता परमेश्वर। उनके अंदर विश्वास नहीं है पिता परमेश्वर, वैसा डर हमारे अंदर नहीं होने पाए परमेश्वर। हमारे खिलाफ जो परिस्थिति आ रहा है पिता, उस परिस्थितियों को देखकर हम डरने नहीं पाए। जो आपके काम है, जो हमारे जीवन में आपने तय किया है पिता, वह काम पूरे हुए बिना हम परमेश्वर हम जाएंगे नहीं। पूरे हुए बिना हमारा कुछ नहीं होगा पिता। हालेलुया, इस बात को हम जान नहीं पाए परमेश्वर। हमारा जीवन में आपने जो वचन दिया है पिता, हमारे जीवन में जो काम होना है, उस काम के लिए, जो उस काम के बारे में आपके वचन के द्वारा हमें बताया परमेश्वर, जो आशीषें हमें आपके वचन के द्वारा हमें बताया परमेश्वर, वह आशीष हम तक पहुंचने तक परमेश्वर, हालेलुया, हमारा कुछ नहीं होगा। वो काम पूरा होने तक हमारा कुछ नहीं होगा। आपने जो हमारे लिए जो योजना रखा है, वह योजना पूरा होने तक, वह काम पूरा होने तक हमारा कुछ नहीं होगा परमेश्वर। इस बात पर विश्वास करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। जिस तरह आंधी और तूफान को आपने शांत कराया परमेश्वर, बड़े बड़े लहरों को आपने डांटा, शांत कराया परमेश्वर, हालेलुया, उसी तरह हमें हमारे जीवन में भी जो भी हमारे खिलाफ परिस्थिति आ रहा है परमेश्वर, सारा परिस्थिति को शांत कराएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सामर्थ्य परमेश्वर हो, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो पिता। हम आपको पुकारने पाए परमेश्वर, हम आपसे मदद मांगने पाए। हम अगर आपसे पुकारते हैं, मदद मांगते हैं, तो परमेश्वर आप हमारे लिए उतर आते हो, हमारे लिए कुछ भी अद्भुत काम करने के लिए तैयार रहते हो परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने वाले कोई भी जन ऐसा परिस्थिति में गुजर रहा हो परमेश्वर, डरावने जैसा उनका जीवन में परिस्थिति गुजर रहा हो परमेश्वर, सारा परिस्थितियों को शांत कराना पिता, हटाना पिता, दूर करना परमेश्वर। आपके वाचा के ऊपर विश्वास करने पाए, आपके वचन के ऊपर विश्वास करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। आप जिस नाव पे है पिता, वह नाव जो है कभी डूबेगा नहीं, वह नाव कुछ नहीं होगा परमेश्वर। धन्यवाद
आपके साथ जो भी है परमेश्वर वो नष्ट ना होगा पिता, जीवन पाएगा। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हमारे अंदर विश्वास कभी ना घटने पाए। हमारा खिलाफ जो हमारे सामने जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखकर हम निराश ना होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। हमें चलाना पिता। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर। सारा शैतान को हम डांटने पाए जिस तरह आपने डांटा। सारा आंधी और तूफान को डांटने पाए, सारा लहरों को शांत कराने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके नाम से जो कुछ भी हम आज्ञा देते हैं वो पूरा होता है परमेश्वर। वह आज्ञा को सारा सृष्टि मानता है, लहर मानता है, समुद्र मानता है और शैतान मानना पड़ेगा परमेश्वर, शैतान को मानना पड़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद। आपके नाम से हम सारा आंधी जैसे तूफान जैसे जो परेशानी है उसको शांत कराने पाए। अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद। हालेलुया। अनेक जनों को चंगाई देना, चमत्कार करना परमेश्वर। सारे जनों को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसुओं को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को विशेष करके आपके हाथों में सौंपता हूँ, बच्चियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना परमेश्वर। हालेलुया। दुष्ट मनुष्य से बचाना परमेश्वर। जो कोई भी जन सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उन सभी के संग रहना, सुरक्षित रखना। जहाँ कहीं भी जाते आते हैं उनके संग रहना परमेश्वर। उनका ट्रैवल को आशीष देना पिता। जो कुछ भी काम कर रहे हैं उन सारा कामों में सफलता देना। चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे घर का काम करते हो, कुछ भी काम कर रहे हो परमेश्वर, सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जला आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।